तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी में स्वागत। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई तैयारी करें साथियों, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम में जियोग्राफी से प्रश्न बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आप लोग का रेल रक्षक बैच साथियों डेमो क्लास 2 है। ठीक है, तो साथियों पहला क्लास में हमने देखा था जो साथियों आप लोग का भारत का सामान्य ज्ञान को पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था साथियों। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग को अपलोड हो गया है साथियों यूट्यूब पे, आप लोग जाइए चैनल को सर्च कीजिए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, ठीक मित्रों, तो आज बात करते हैं जियोग्राफी का साथियों। ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का जो चित्र होता है किस प्रकार होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे साथियों, और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप लोग के लिए उसको हम देखेंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग चलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं जो ग्लोब आप लोग का ग्लोब है, ग्लोब जो दिख रहे हैं, ग्लोब क्या है, ग्लोब किस प्रकार बना है। ग्लोब मान लीजिए इस प्रकार से बना है। ठीक है, ये जो रेखा होती है, जो बीच वाला रेखा है साथियों, इसको इसको बोलते हैं साथियों क्या, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या अक्षांश रेखा बोलते हैं साथियों। ये जो आप लोग का है वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो जैसे ये जो रेखा है, जो ये रेखा आप लोग का क्या है, ये वाला रेखा आप लोग को बोलते हैं, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो आप लोग के सामने दिख रहा है, जो ये पृथ्वी का ग्लोब दिख रहा है, क्या है, जो ए वाला रेखा है, ठीक है, जो ए रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान से अपनी एकदम कॉन्सेंट्रेंस के साथ वीडियो को देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बना है। अगर आप लोग जीके जीएस की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक होगा। ठीक है, जो ए वाला रेखा होता है साथियों, ए वाला रेखा होता है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक मित्रों, हम चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों रेखाओं को मिलकर हमारा जो पृथ्वी का ग्लोब बनता है, जो जिसको घुमाया जाता है ग्लोब बनता है, उससे बनता है, उससे तैयार होता है। ठीक है, ये जो आप लोग का बीच वाला देख रहे हैं, बीच वाला देखें जो आप लोग का गोला है, गोले में देख रहे हैं जो आप लोग का ग्लोब है, ग्लोब में देख सकते हैं कर्क रेखा यहाँ पे कर्क रेखा होती है, यहाँ पे कर्क रेखा होती है साथियों। और विषुवत रेखा इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे होता है, ये 0 डिग्री पे बनता है विषुवत रेखा आप लोग का 0 डिग्री बनता है साथियों। ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग देख सकते हैं, ये जो आप लोग का है, ये जो चिन्ह है, इसको बोलते हैं साथियों दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ हैंड, ठीक है, और आप लोग का साउथ हैंड। ठीक है, कंप्लीट आप लोग का जो साथियों ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो ये लिखा है आप लोग का उपोषण कटिबंध बोलते हैं इसको, और नीचे वाले को बोलते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है आप लोग का सब ट्रिपिकल और क्या लिखा है, जोन लिखा है, और उसमें ट्रिपिकल जोन लिखा है। ठीक है, समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं आगे देखते हैं साथियों, ग्लोब के बारे में बात करते हैं। ग्लोब अभी बताएं आप लोग को, देशांतर रेखा और देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा से मिलकर हमारा ग्लोब तैयार होता है। देख सकते हैं पहले इस प्रकार से होता है, ये इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इन्हीं को मिक्स करके आप लोग का एक ग्लोब तैयार होता है, पृथ्वी का चित्र आप लोग का संपूर्ण तैयार होता है। ठीक है मित्रों, समझ गए अच्छे से। कोई भी आप लोग का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछ लेना। हम चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। आगे क्या, हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, जो दोनों टॉपिक होते साथियों, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुख्य भूमि जो होता है साथियों, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में होता है, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में तक होता है मुख्य भूमि, जो उसको बोलते हैं मेन लैंड। ठीक है, तो मेन लैंड जो लोग का होता है ये होता है। ठीक है, जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत किस में है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, नॉर्थ से लेकर, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। ठीक है, कंप्लीट आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। चलते हैं हम अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा देखते हैं, अगला जो आप लोग का है, अगले की बात करते हैं साथियों। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी बच्चों को पता है कर्क रेखा, जो आप लोग का कर्क रेखा है, कर्क रेखा बना देते हैं हम, मैप बना देते हैं। मान लीजिए ये आप लोग का मैप हो गया। ठीक है, ये आप लोग का मैप हो गया। ठीक है मित्रों, मैप मान लीजिए एक प्रकार से मैप गलत बन गया है मैप, हम अच्छे से बनाते हैं मैप को। ये क्या हमारा मैप है। ठीक है, ये आप लोग का क्या है साथियों,
मैप, मान लीजिए आप लोग का एक मैप है, सपोज कीजिए आप लोग का मैप है, ठीक है। मैप में देखते हैं जो कर्क रेखा आप लोग का 20 से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आप लोग का जो होता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कर्क रेखा 20 से गुजरती है आप लोग का, 20 से गुजरती है, ठीक है। यहाँ से 20 से गुजरती है, ठीक है। इसको हम बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताएंगे साथियों, इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा साथियों ना, आप लोग को क्या बताएंगे, ठीक है। कर्क रेखा याद करने की संपूर्ण ट्रिक, एकदम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे साथियों आप लोग को। कर्क रेखा किसे याद करें? छत्तीसगढ़ में मित्र पर झड़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। पहले ट्रिक को देख लेते हैं आप लोग, क्या है ट्रिक, पहले ट्रिक को देखते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है? ट्रिक आप लोग का छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा, ठीक है। तो मित्रों देख सकते हैं आप लोग का क्या है, हमारा ट्रिक क्या है जो हमको कर्क रेखा याद करने की। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। सभी लोग को पता है कि कर्क रेखा जो होती है हमारा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सी रेखा हैं, ट्रिक से याद कर लिए हम लोग। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीस से छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है हमारा। देख सकते हैं आप लोग क्या है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मी से मध्य प्रदेश हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, पर से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झंडा से झारखंड हो जाएगा, और गी से गुजरात हो जाएगा, और रा से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, अच्छे से। आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो कोई डाउट हो साथियों आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। कमेंट सभी बच्चों को कमेंट पढ़ा जाता है एकदम, और सभी बच्चों को कमेंट भी उसका रिप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है मित्रों। समझिए अच्छे से, हम चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग ट्रिक को नोट कर लेना। ट्रिक जो आप लोग का है, ट्रिक आप लोग के सामने है। ट्रिक क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, ठीक है। ये आप लोग का ट्रिक हो गया, ठीक है, कंप्लीट। आप लोग चलते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगला जो क्या है, कर्क रेखा, इसको पढ़ते हैं। ये क्या हमारा कर्क रेखा, ट्रिपिकल ऑफ कैंसर, ट्रिप ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से होकर गुजरती है। यह भारत को 2 जलवायु कटबंधों में विभाजित करती है। साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। कर्क रेखा जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से होकर गुजरती है। आप लोग को पता, अभी बताया हमने मैप से, ठीक है। ये भारत के बीच से होकर गुजरती है और भारत के 2 जलवायु कटबंधों से विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है, ठीक है। कंप्लीट आप लोग इसको इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो जो 2 जलवायु कटबंध हैं वो कौन कौन से साथियों बात करते हैं, तो पहला देख सकते हैं, पहला जो आप लोग का है उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन, और दूसरा आप लोग का क्या है, उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है। कंप्लीट आप लोग का कोई डाउट नहीं है, हमारा 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। कर्क रेखा जो होता है भारत की बीच से होकर गुजरता है, सभी लोग को पता है, लेकिन ये भारत के 2 जलवायु कटिबंधों को विभाजित भी करता है। वो कौन से कटिबंध हैं, तो उष्ण कटिबंध है और उपोष्ण कटिबंध है, ठीक है। समझ गए अच्छे से, हम चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है मित्रों। अगला जो आप लोग का देख सकते हैं कि भारत का देशांतर विस्तार किस प्रकार से हुआ उसको देखते हैं, ठीक है। भारत का देशांतर विस्तार, ठीक है, इसको पढ़ते हैं इंडियाज लॉन्गिट्यूड सेंट्रल, ठीक है, एक्सेंट, ठीक है। ये जो आप लोग का होता है साथियों देख सकते हैं क्या होता है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है, ठीक है। तो मित्रों देख सकते हैं आप लोग से बोला है 68 डिग्री 7 ईस्ट से होता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है आप लोग का भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। कंप्लीट आप लोग समझ गए अच्छे से, हम चलते हैं आगे देखते हैं। अगला जो आप लोग का देख सकते हैं भारत की मानक रेखा, भारत की जो मानक रेखा होती है साथियों वो क्या होता है, ठीक है। भारत की मानक रेखा कितनी ईस्ट होता है उसको पढ़ते हैं। भारत की मानक रेखा तो होती है 82 सही 1/2 हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। 82 सही 1/2 भी बोल सकते हैं, या 82 हाफ डिग्री ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का होता है, ठीक है, ठीक है। समझ गए अच्छे से, कोई डाउट नहीं है साथियों। हम चलते हैं आगे देखते हैं। अगला जो आप लोग का क्या है, अगला क्या है हमारा साथियों, हम आगे देखते हैं। आगे बोला क्या है, भारत की मानक रेखा नैनी प्रयागराज नामक स्थान से गुजरती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का देख सकते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं हम, क्या है, क्या बोला है, ये हमारा क्या है, भारत की मानक रेखा, जो भारत की मानक रेखा होती है साथियों ये नैनी यानी प्रयागराज नामक स्थान से होकर गुजरती है, नैनी यानी प्रयागराज नामक स्थान से होकर गुजरती है भारत की मानक रेखा, ठीक है। कंप्लीट आप लोग चलते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगला जो आप लोग का क्या है, भारत की मानक रेखा भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य उसको हम देखते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से अपने नोट
करना है साथियों, क्योंकि जितनी अच्छे से मैं नोट्स देता हूँ साथियों उतनी अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को बहुत ही नॉलेज होगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे। ठीक है, भारत की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश है, तीसरा है आंध्र प्रदेश है, चौथा उड़ीसा है, पांचवा छत्तीसगढ़। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, 5 राज्य आप लोग अच्छे से समझ गया और अपनी नोट कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा नोट्स आप लोग को कभी यूट्यूब पे कोई नहीं देखा। ठीक है, जितना अच्छे से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हम चलते हैं आगे देखते हैं। अगला जो आप लोग का तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं 9 राज्य, 9 राज्य होते हैं। ठीक है, तट रेखा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य होते हैं, 9 राज्य होते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगला देखते हैं आप लोग का क्या है। अगला है सबसे लंबा तट रेखा। सबसे लंबा तट रेखा क्या होता है, गुजरात होता है, आंध्र प्रदेश होता है और तमिलनाडु होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ठीक है, क्या है, अंडमान और निकोबार भी है। ठीक है, पहला अंडमान और निकोबार है, दूसरा गुजरात है, तीसरा आंध्र प्रदेश है और चौथा जो लगा तमिलनाडु है। कितनी कितनी लंबाई है इसकी, 1982 वाला आप लोग का अंडमान और निकोबार है और गुजरात वाला है 1215 है और आंध्र प्रदेश वाला है 974 किलोमीटर है और 907 किलोमीटर आप लोग का तमिलनाडु है। ठीक है, क्लियर आप लोग सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। हम अगला देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। आगे हमारा क्या है, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आप लोग का, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों आप लोग का गोवा है। सभी बच्चों को पता है आप लोग का जो भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आप लोग का गोवा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो 151 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसका 151 किलोमीटर लंबाई होती है। ठीक है, गोवा का। ठीक है, कंप्लीट है। भारत के सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य आप लोग का क्या है, गोवा है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। हम चलते हैं आगे देखते हैं। अगला जो आप लोग का क्या है, भारत की मुख्य भूमि को तट रेखा की लंबाई पूछा था साथियों, लगभग कितना है, लगभग 6100। ठीक है, लगभग 6100 किलोमीटर होता है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितना होता है, 6100 किलोमीटर लगभग होता है। ठीक है, कंप्लीट है। हम देखते हैं आगे। अगला जो आप लोगों का क्या है साथियों, संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है, संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है साथियों, 7516 किलोमीटर लगभग होता है। कितना होता है, लगभग होता है साथियों 7516 या बोल सकते हैं 7516 किलोमीटर होता है आप लोग का, लगभग होता है। ठीक है, क्लियर आप लोग, संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ टोटल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अगला आप लोग का क्या है, भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी होती है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जितनी बताऊंगा साथियों सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में बनते हैं ज्योग्राफी से प्रश्न आप लोग के। ठीक है, जो आप लोग का क्या है, भारत की असली सीमा की लंबाई कितनी होती है साथियों, 15,200 किलोमीटर लगभग होता है आप लोग की भारत की असली सीमा की लंबाई होती है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। हम अगला देखते हैं। अगला क्या आप लोग का है साथियों, लास्ट आप लोग का टॉपिक है, लास्ट आप लोग का हेडिंग है साथियों, पढ़ सकते हैं कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, तो 22,716 किलोमीटर लगभग होता है साथियों। ठीक है, आप लोग कंप्लीट है साथियों। वीडियो एंड हुआ साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताना मित्रों, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।